हेलो डियर व्यूअर्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप दैट यू विल हैव वेरी फर्स्ट क्लास। उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और मुझे यह भी उम्मीद है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं, वो वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। बस इतना ही मेरा कोशिश रहेगा कि ये वीडियो जो बन रही है वो आपके लिए यूज़फुल हो। इसमें एक चीज़ आपने देखा होगा थंबनेल में कि इंग्लिश स्पोकन यानी इंग्लिश सीखने की जादू सीखे, इंग्लिश बोलने की जादू सीखे। बिल्कुल सही देखा है आपने। हम जादू ही सीखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे बोले, इंग्लिश में हमारी फ्लुएंसी जो है वह किस तरह से बेटर हो सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 10 कन्फ्यूजिंग वर्ड्स और इसका ही सेंटेंस बना करके इसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें दो चीज़ है। पहला है कन्फ्यूजिंग वर्ड जो 10 है और इस 10 का सेंटेंस भी देखेंगे जो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर यह वीडियो मेरा जो है सो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या है। फर्स्ट वर्ड है पेन। क्या है? पेन। देखिए दिख रहा होगा PAIN, पेन। पेन मीन्स दुख, दर्द या पीड़ा। ठीक है ना, PAIN, पेन मीन्स दुख, दर्द या पीड़ा होता है। ठीक है, इसी का दूसरा देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा लेकिन इसका मीनिंग अलग रहेगा। PANE, पेन। क्या है? PANE, पेन। पेन मीन्स होता है शीशा, शीशा ग्लास जो होता है। ठीक है, PANE। आप कहेंगे कि पहले से तो हमको पता था कि ग्लास मीन्स शीशा होता है तो फिर यहाँ इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है कन्फ्यूजिंग वर्ड। कन्फ्यूजिंग वर्ड माने एक पेन है जिसका मतलब होता है दुख, दर्द और तकलीफ़, और एक पेन है जिसका मतलब होता है शीशा। ठीक है, इसका इस्तेमाल देखिए। I have some pain in my right hand. Okay, I have some pain in my hand, यानी कि मेरे हाथ में थोड़ा सा तकलीफ़ है। ठीक है, इसका दूसरा होगा I have a big pain. I have a big pain, मेरे पास एक बहुत बड़ा शीशा है। ठीक है, और दूसरा देखिए PAIR, पेयर। क्या है? PAIR, पेयर। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। ठीक है, जोड़ा। जोड़ा वह जोड़ा जैसे होता है कि हम लोग शू खरीदने जाते हैं या चप्पल खरीदने जाते हैं तो वो एक जोड़ा होता है। ठीक है, यानी दो चीज़ों का जो दो चीज़ हो एक साथ उसको हम क्या कहते हैं? एक जोड़ा। क्या देखिए PARE, PARE, पेयर। पेयर मीन्स होता है छांटना। ठीक है, क्या होता है? पेयर मीन्स छांटना। इसका इस्तेमाल देखिए फर्स्ट वाले का है जोड़ा का I have a pair of shoes। क्या है? I have a pair of shoes, यानी कि मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं, मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक PARE, पेयर। पेयर मीन्स छांटना। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जब बचपन में खेलते थे तो यह देखते थे कि जैसे ही हम लोग खेलते थे तो आपस में हम लोगों के बीच में थोड़ी सी झगड़ा हो जाता था। ठीक है, तो हम क्या बोलते थे? तुमको छांट दिए, तुम मत खेलो मेरे साथ, हम लोग तुमको छांट दिए हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे I pair you, I pair you, मैं तुम्हें छांटता हूँ। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम पेयरिंग यू, मैं तुम्हें छांट रहा हूँ। ठीक है, यानी अलग कर रहा हूँ। छांटना का मतलब ही होता है अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पीस, PEACE, पीस। पीस मीन्स होता है मीन्स शांति। एक और है देखिए PIECE, पीस। पीस मीन्स शांति। तो पहले था PEACE, पीस। पीस मीन्स शांति, और ये क्या है PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा, किसी चीज़ का टुकड़ा। जैसे हो सकता है लकड़ी का टुकड़ा या फिर रस्सी का टुकड़ा या फिर कोई ईंट का टुकड़ा। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है, यू हैव नो पीस इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में कोई शांति नहीं है। ठीक है, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे लाइफ में शांति नहीं है। ठीक है, वो नाउन वाला शांति नहीं है, यहाँ दूसरा शांति है। ठीक है ना, नाउन वाला नहीं है, ये किसी का नाम नहीं है, गलत मत समझना है। ठीक है ना, और एक पीस है टुकड़ा। ठीक है ना, तो ऐसे हम इसको बोलेंगे यू हैव 5 पीसेस ऑफ ब्रिक।
ठीक है, तुम्हारे पास ईंट के 5 टुकड़े हैं। यू हैव 5 पीसेस ऑफ वुड, वुड मीन्स लकड़ी, लकड़ी के तुम्हारे पास 5 टुकड़े हैं, इस तरह से। ठीक है, अगला देखिए, अगला है प्रे, PRAY, प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। दूसरा देखिए PREY, प्रे, प्रे मीन्स होता है शिकार, शिकार होना, ठीक है ना, या करना, दोनों हो सकता है। ठीक है, इस दोनों का इस्तेमाल देखिए। आई प्रे दैट मे गॉड ब्लेस यू, आई प्रे दैट मे गॉड ब्लेस यू, मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सुखी रखे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। ठीक है, और दूसरा है प्रे, आई प्रे और टाइगर, आई प्रे और टाइगर, मैं एक टाइगर को मारता हूँ या मैं एक टाइगर का शिकार करता हूँ। ठीक है ना, इसको हम एक वर्ड की तरह नहीं लेंगे, इसका सेंस समझना है सिर्फ। आई प्रे द टाइगर, आई प्रे द टाइगर, मैं शिकार करता हूँ, किसका? टाइगर मीन्स बाघ का, मैं बाघ का शिकार करता हूँ। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल, क्या है? प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स कौन सा प्रिंसिपल? 2 ठो होता है, देखते हैं दोनों का। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य बोले तो हेड मास्टर जो हमारे हाई स्कूल के होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। और एक होता है देखिए PRINCIPLE, प्रिंसिपल, इसका भी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम ही होगा। कोई कोई ऐसा बंदा होता है जो इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है, वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए यही ठीक रहेगा, अगर इंटरमीडिएट है तो भी ठीक रहेगा, अगर एडवांस है तो आप थोड़ा इसको अलग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है ना, क्या होता है? सिद्धांत। अब देखिए दोनों का हम सेंटेंस में यूज करते हैं। योर प्रिंसिपल इज़ वेरी क्रूएल, वेरी क्रूएल, यानी कि आपके या तुम्हारे जो हेडमास्टर है, प्रधानाचार्य है, वो बहुत ही क्रूर है। क्या है? बहुत ही क्रूर है। ठीक है, दूसरा देखिए प्रिंसिपल, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, दिस इज माई प्रिंसिपल दैट आई नेवर गो देयर, दिस इज माई प्रिंसिपल दैट आई नेवर गो देयर, यह मेरा सिद्धांत है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा या मैं नहीं कभी जाने वाला हूँ। ठीक है ना, आई एम नॉट अबाउट टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, यह किस तरह का सेंटेंस लगा? यदि आपको ये यूजफुल लगा तो वीडियो बंद कीजिए और इसको कम से कम 15 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करना है।